साई राम विष्णु भाई हमारे माननीय स्टेट प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साई राम सर, मैं थोड़ा सा परिचय योगी विष्णु जी का करा दूं। तो योगी विष्णु जी बेसिकली उड़ीसा से हैं, स्वामी के डिवोटी हैं और इसके साथ योगा इंटरनेशनल योगा श्री साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भगवान बाबा के श्री चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए मैंने समस्त जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो सर भाई, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भाई साहब और कोऑर्डिनेटर जी, सब लोग आज हमने मुझे जो ये सहयोग दिया है, इसीलिए मैं काफ़ी आभार हूँ और अपने आप को मैं बहुत धन्य समझता हूँ। भगवान बाबा की असीम अनुकंपा से, कृपा से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। भगवान ने एक मरा हुआ व्यक्ति को यहाँ बैठाया है और मैं अपने आप को मरा हुआ पहले से मानता हूँ और ये जब अगर जीवन मिला है तो ये भगवान बाबा का प्रसाद है। तो भगवान बाबा की उस कृपा प्रसाद को अभी पूरे संसार भर में अपने सामर्थ्य के अनुसार परमात्मा ने जो सामर्थ्य दिया, अपना तो कोई सामर्थ्य नहीं है, परमात्मा ने जिंदा भी किया। मेरा क्योंकि हार्ट का बहुत बड़ा बीमार था, मैं मरने वाला था, भगवान जिंदा भी किया, ऊपर से आशीर्वाद भी दिया, सामर्थ्य भी दिया, कृपा भी दी, सब कुछ दिया और मुझे उन्होंने भेजा। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ, जो बात वास्तविक रूप में बहुत अतीव समझने योग्य है। भगवान बाबा की अवतार, जब हम पुट्टपर्ती जाते हैं, मैंने पुट्टपर्ती 17 बार गया और वहाँ मुझे वो मेरा घर ही जैसा अभी भी है, अभी बहुत दिन हो गया नहीं गया। वहाँ देखते हैं कि सेवादल सेवा कर रहे हैं, भजन वाले भजन कर रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार की भक्तों के कैटेगरीज बताए गए। भगवान उस 4 कैटेगरी ऊपर काम करते हैं, क्योंकि भगवान बाबा तो स्वयं अवतारी हैं। और जैसे मैंने
यही जानता हूं, जो समझता हूं कि भगवान की अवतार बाकी सभी अवतारों से एक बहुत ही सुंदर, अतीव मधुर अवतार है। और वो सत्य के अवतार हैं। अवतार जब यहां पर अवतीर्ण होते हैं, सत्य, धर्म आदि का प्रचार करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। उनके अवतार का कोई दूसरा तात्पर्य नहीं होता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि जब होता है तब भगवान के अवतीर्ण होता है। ऐसे ही भगवान अनेक कलाओं से भरे हुए आकर के संसार में धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। वो धर्म का जो प्रचार भगवान ने किया वो अतीव ही बहुत ही एक माधुर्यपूर्ण अवतार। बहुत लोग जाते हैं, बाबा मेरा ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, भगवान बाबा विभूति दे देते हैं। हम और वो लोग आश्चर्य हो जाते हैं, भगवान ने हमको विभूति दिया, भगवान हमको गले में लकीर दे दिया। अलग अलग चीज भगवान ने करते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि भाई तुम जहां पर हो उससे भी कोई बड़ा शक्ति है। तो भगवान ने ये पहली बार इस कलयुग में ओपनली इस समस्त विभूति को, जिसे विभूति योग कहते हैं, भगवान की विभूति को उन्होंने लोगों के सामने प्रकट किया। तो इस विभूति प्रकट करके भगवान ने ये दर्शाया, ठीक है। ऐसे ही जब जीसस क्राइस्ट हुए, उसी 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने भी ऐसे ही करने के लिए कोशिश किया था, एग्जैक्टली। बट उन्होंने प्रकट नहीं किया, केवल ब्लेसिंग्स के द्वारा। भगवान बाबा तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे बोले कैंसर इज कैंसल्ड, मेरे सामने ही एक व्यक्ति को। ऐसे ही भगवान बाबा ने एक बार मैं गया था तो मैंने विभूति मांगा, भगवान विभूति दिया और क्या, तो मेरा ठीक हो गया सब कुछ, जो भी प्रसाद मिला है। लेकिन इन लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज है, जो संसार में रह करके छोटे छोटे चीजों भगवान को मांगते हैं, थोड़े कष्ट को, उसको करते हैं आरती, पुकारते हैं, भगवान ये समस्या है, आप आओ, हमें कुछ करो, आशीर्वाद दो। ये है आरती। दुखों से, कष्ट से पड़े हुए लोगों के लिए भगवान ने हॉस्पिटल बनाया। भगवान जानते हैं इन लोगों को ज्ञान देने से सुनेंगे नहीं क्योंकि ज्ञानी भक्त जो होता है बहुत कम होते हैं, और आरती भक्त तो है पूरा संसार लगे हुए हैं, सब कष्ट में पीड़ित हैं। तो भगवान बिल्कुल वैज्ञानिक है। भगवान इतना बड़ा वैज्ञानिक है कि वो सब जानते हैं, इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है सब, क्योंकि वो सबका तो मन के, सबके हृदय में बैठे हुए ना, सब पता है उनको। इसीलिए भगवान ने हॉस्पिटल बनाते हुए उन्होंने सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन बनाया। भगवान ने सेवा को प्राधान्यता दी, क्योंकि संसार में सेवा की जरूरत है उस स्तर पे। फिर उस दूसरे पीढ़ी के जो भक्त भगवान ने अर्थार्थी को दिया, जो अभाव से ग्रस्त हैं, जो व्यक्ति अभावों से व कामनाओं से भरे हुए लोग। बताओ इतने एक बार मैंने मेरे बहन के शादी करना था, मैं वृंदावन घर छोड़ के चला गया था। ऐसा एक छोटा स्टोरी मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के सारे लोग हैं। तो एक बार मैंने कथा सुनकर के भगवान के ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, गांव में प्रचार करते थे अपने माता पिता सारे भाई बहनों के साथ। और उसमें मुझे एक बार वैराग्य हुआ, और वैराग्य से मैं वृंदावन, एक बार क्या हुआ, मैं प्रचार करता था तो एक बार मैंने बेहोश हो गया। बेहोशी के समय भगवान ने कहा आजा पुट्टपर्ती आ जाओ। मैंने पुट्टपर्ती चला गया,
अब पुट्टपर्ती पहुंचने के बाद भगवान ने कहा वृंदावन जाओ, मतलब मथुरा वृंदावन। मैं वृंदावन आ गया। अब वृंदावन जैसे ही 6 महीना पूर्ण नहीं हुआ तब से मेरे आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गया। जैसे ही चेतना जागृत हो गया, भगवान ने कहा तुम ऋषिकेश जाओ, और मैं इसीलिए ऋषिकेश आ गया। और ऐसे ऋषिकेश में आते में ढूंढा कि कहाँ है साई विहार यहाँ पर। इस तरह से मैं ढूंढता रहा, तो एक बार प्लेट देख नंबर जैसे एक जगह पर देखा साइन बोर्ड, तो मैं तुषार भाई के पास पहुँच गया। और जैसे ही उनके पास पहुँचा, मेरा परिवार ही मिल गया। ऐसे ही मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ कि आप सभी के साथ जुड़ने के लिए मौका मिला। तो हुआ क्या, भगवान, हाँ, जब मैं वृंदावन में था तब मेरे बहन की शादी होना था। मेरे माँ रोने लगी, घर में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करें। तो हुआ क्या कि मैंने माँ को कहा कि माँ रोनो मत, अगर रोना है तो बाबा के सामने रो, किसी को मांगो मत, मांगना है तो केवल बाबा को मांगो। तो बाबा ने तुरंत उसी दिन से विभूति और मधु झरने लगा फोटो से, भगवान के चित्र से, और लोग हेल्प भी करने लगे उनके प्रेरणा से। तो यह अर्थार्थी ऐसे भगवान, बताइए, अमेरिका में, अफ्रीका में, संसार के कोने कोने से भगवान के भक्त लोग भगवान को अपने कामनाओं को बोलते हैं और भगवान उनका कामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके बाद जिज्ञासु के जो भक्त हैं, भगवान के जिज्ञासु भक्त भी बहुत हैं, लेकिन वो केवल पुट्टपर्ती में सीमित नहीं है। भगवान ने जैसे जैसे भक्त की जैसे जैसे साधना की अवस्था होता है, भगवान के प्रेरणा से उनको अलग अलग जगह मिलता है, साधना करने की ताकत मिलता है। और मैं जिज्ञासु भक्त बना था, इसलिए भगवान ने मुझे पुट्टपर्ती में रहने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं चाहता था, जब हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने से पहले मैं अकेला घर से चला गया था पुट्टपर्ती। मेरे पिताजी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो जब मैंने पुट्टपर्ती गया और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन होना है, कौन है तुम्हारे साथ? मैंने कहा कोई नहीं है, भगवान बाबा मेरे साथ हैं। और किसको चाहिए आपको? मरना, अगर मरना है तब भी यहीं रहना है, और जिंदा होना है तब भी मैं यहीं रहना है। मैं ये तो संकल्प करके गया था, मैं पुट्टपर्ती में सारा जीवन जीऊंगा, यही संकल्प था मेरा। लेकिन भगवान ने मुझे वहां रहने नहीं दिया, 1 महीने से ज्यादा मुझे रहने नहीं दिया कभी, जितना बार गया। तो भगवान ने कहा कि आप मथुरा वृंदावन जाओ, कृष्ण भूमि में जाओ। आप सोच सकते हैं, मेरे जैसे हजारों हैं जिनको भगवान ने प्रेरणा दिया कि आप पुट्टपर्ती भी छोड़ कर जाओ, क्योंकि पुट्टपर्ती वो भी बहुत भव्य है। वहां बड़े बड़े साधक हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, भगवान के बिल्कुल अनन्य भक्त लोग हैं। लेकिन भगवान ने हमको प्रेरणा दिया यहां आने के लिए, पुनः प्रेरणा दिया, क्योंकि मुझे साधना करना था। भगवान ने साधना करवाया और मुझे भेज दिया ऋषिकेश, और ऋषिकेश से मैं ऊपर की तरफ चला गया। तो ऐसे ही यह जिज्ञासु भक्त, मेरे जैसे ही हजारों जिज्ञासु भक्त भगवान के बहुत हैं जो साधना में रत हैं। और ज्ञानी भक्त जो होते हैं, ऊंचे स्तर ज्ञानी भक्त है, जिसको अनन्य भक्त कहते हैं। तो सर भाई ने अनन्य भक्त कहा, भगवान के अनन्य भक्त हैं विष्णु भाई। अनन्य भक्त है भगवान, जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, जो भगवान के स्वरूप हैं, जो भगवान से कोई दो नहीं है, जो भगवान का स्वरूप और भगवान स्वयं ही है। इसीलिए भगवान ने उनको उस स्तर की शिक्षा दी है। नर नारायण गुफा आश्रम में भगवान ने उनको भेज दिया, बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग हिमालय में तपस्या कर रहे हैं भगवान बाबा के प्रेरणा से, जो हमको पता नहीं है। हमको कुछ पता नहीं है। हम भजन करते हैं,
हम सेंटर चलाते हैं, हम सेवा करते हैं। जब हम अपना स्तर को, अपना भक्ति का स्तर को भगवान बाबा के प्रति जो समर्पण हमारा है, वो समर्पण को जब हम धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, तो जब हम आरती से अर्थार्थी की तरफ जाएंगे, अर्थार्थी से जिज्ञासु की तरफ जाएंगे, तब भगवान बाबा हमको धीरे धीरे हमारा चेतना का जागृत करेंगे और फिर बोलना नहीं पड़ेगा किसी को, और स्वयं ही स्वयं सब कुछ हो जाता है, जैसे मेरे जीवन में हुआ है और आपके जीवन में भी हुआ होगा निश्चित रूप से। इसीलिए भगवान बाबा श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन केवल सेवा और भजन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहां बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है ऊपर की ओर। इसीलिए भगवान बाबा ने जो ये एक जॉन हिस्लॉफ है, जॉन हिस्लॉफ एक बहुत बाबा के बड़े भक्त हुए अमेरिका के, और जॉन हिस्लॉफ ने एक किताब लिखा, उसका नाम है माई बाबाजी एंड आई, माई बाबा एंड आई। यही किताब में उन्होंने भगवान बाबा के हाथ में लिखे हुए वचनों को उन्होंने अपने किताबों में लिखा। और आज मैं भगवान बाबा के अपने हाथ में लिखे हुए वचनों को, जो उनके लिए लिखा था, मैंने पढ़ भी रहा था, और मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ये तो स्वयं शंकराचार्य की भाषा बोल रहे हैं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रखंड विद्वान हैं। माधवाचार्य भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, रामानुजाचार्य भगवान राम के अनन्य उपासक हैं, वल्लभाचार्य राधा कृष्ण के अनन्य उपासक हैं। ऐसे ही अलग अलग आचार्यों ने भगवान के अलग अलग स्वरूप का वर्णन किया, लेकिन भगवान श्री सत्य साई बाबा सभी आचार्यों से एक ऐसे आचार्य, एक ऐसे अवतारी, उनको आप संत कहो तब भी चलेगा, उनको भगवान कहो तब भी चलेगा, उनको गुरु कहो तब भी चलेगा, उनको मां बोलो तब भी चलेगा, उनको दोस्त भी बोलो तब भी चलेगा। भगवान की लीलाएं, जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं जितना मधुर है, ऐसे भगवान बाबा की लीला भी इतने ही मधुर हैं। ऐसा है, जो आचार्य परंपरा के संत होते हैं, जैसे मैं आचार्य परंपरा से हूं, जो शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य परंपरा, अलग अलग परंपराओं से जो संत बनते हैं, गिरी, पूरी, भारती, तीर्थ, सागर आदि आदि जो संत होते हैं, वो संत क्या है कि गुरु से दीक्षा लेकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को जीवन में उतारते हैं। जीवन में बहुत सारे गलती करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, लेकिन भगवान बाबा के जीवन में आप ऐसे स्टोरी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। यही अवतारी पुरुष का सबसे बड़ा लक्षण है। लेकिन ये अवतारी जो है, भगवान कृष्ण को भी संकट आया, भगवान राम को भी संकट आया, लेकिन भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन में, क्योंकि यही सत्य का अवतार, प्रेम का अवतार, भक्ति का अवतार हैं, इसीलिए भगवान बाबा के जीवन में आई संकट ज्यादा नहीं आए क्योंकि संकट से दूर रहे। भगवान बाबा के जीवन संकट से दूर, इसीलिए भगवान बाबा के जो आने वाले भक्त, भगवान बाबा के सानिध्य में रहने वाले भक्त भी बहुत ही अति माधुर्यपूर्ण हैं। तो भगवान बाबा के जो हैंड राइटिंग्स थे, मैंने उसको आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा। भगवान बाबा ने कहा, यू एज बॉडी, माइंड और सोल आर ए ड्रीम, हेल्प एवर, हार्ट नेवर, आदि आदि, वर्क फॉर वर्शिप, आदि आदि हजारों हमने देखा है, पढ़ा है।
सुना है भगवान बाबा के, लेकिन जो वेदांत के ऊपर वह कंप्लीट जो ओरिजिनल जो नॉलेज है, जो नॉलेज बट जो ज्ञान मुक्ति को देने वाला है, ऐसे भगवान बाबा ने बहुत खोट किया है केवल उन भक्तों के लिए। और ये जो चीजें हैं हर जगह नहीं, केवल भगवान बाबा जो क्वालिफाइड नहीं है उनको वो ज्ञान नहीं दिया। वो जानते थे कि यही ज्ञान जब एक अनक्वालिफाइड व्यक्ति के पास पहुंचता है वो गलत अर्थ निकालेगा। भगवान बाबा ने जॉन हिस्लॉप को दिया, लिख करके दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से ही यह है। तो इसका मतलब क्या है? शरीर, मन, ये सारे ड्रीम है। इवन स्वामी ने कहा सोल ऑल्सो ए ड्रीम। व्हाट डज इट मीन? हम सब लोग जानते हैं शरीर एक ड्रीम है, क्योंकि ये इंद्रधनुष के जैसा है, कुछ पल के लिए है और उसके बाद नहीं है। ऐसे ही ये शरीर भी कुछ पल के लिए है, उसके बाद नहीं है। पूरा संसार ड्रीम है, क्योंकि संसार भी कुछ पल के लिए है। वो ड्रीम को जैसे उस भाषा में हम लोग माया कहते हैं, वेदांत की भाषा में माया कहते हैं। माया का क्या तात्पर्य है? अविद्या का क्या तात्पर्य है? माया वास्तविक जो नहीं है, लेकिन होने की अनुभूति होती है। आप खाते हैं भोजन, खाने की अनुभूति होती है, लेकिन जो अनुभूति जो है वो वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य क्या है? भगवान ने कहा है सत्य वो है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य में तीनों कालों में बिना चेंजेस में समभाव में रहता है, हर परिस्थिति, हर काल में। वही केवल सत्य है। बाकी सब अगर ड्रीम भगवान बाबा ने बताते हैं तो ये समझ में नहीं आता मेरा सोल भी कैसे ड्रीम है। भगवान ने ये कहा यू एज बॉडी, माइंड और सोल आर ए ड्रीम। लेकिन इसको समझना पड़ेगा, यू एज बॉडी, यू एज माइंड, यू एज सोल। जब आप अपने आप को सोच समझते हो, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ समझने के लिए आपको थोड़ा सा विस्तार करना पड़ेगा अपने हृदय को समझ कर, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। इसका अर्थ यह है, भगवान का कहने का तात्पर्य है, जब आप अपने को सोल समझते हो, सोल का मतलब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे हमारे लिए तो अरे सोल है तो इसीलिए शरीर जिंदा है, यह हम यही समझते हैं ना। सोल अगर नहीं है, आत्मा अगर नहीं है तो शरीर जिंदा नहीं रहेगा, और फिर मरने के बाद ये सोल उड़ करके कहीं चला जाएगा। यही हमारा समझ है। लेकिन भगवान बाबा ने इसको इस तरह से नहीं बताया जो मैं आपको पूरी तरह से ऐसा बात बता रहा हूं, आप समझ सकते हैं। तो भगवान बाबा के तात्पर्य कहने का है, हॉट नेवर हेल्प एवर। क्यों कहते भगवान? मानव सेवा ही माधव सेवा। भगवान कहने का तात्पर्य क्या है? माधव सर्व विद्यमान है। आप किसी व्यक्ति की सेवा नहीं करते, सेवा हम किसका करते हैं? माधव का करते हैं। जो मायापति है उनका सेवा करते हैं। तो भगवान का कहने का तात्पर्य है, जब आप अपने आप को सोल समझते हो, इसका मतलब शरीर के द्वारा बंधा हुआ चेतना को हम समझते हैं सोल। मन के द्वारा बंधा हुआ चेतना को हम सोल समझते हैं। जब आप अपने आप को, अरे मैं जब मर जाऊंगा ना, मेरा आत्मा चला जाएगा किसी अगले जन्म में,
मैं किसी योगी के घर में पैदा हो जाऊंगा, किसी भोगी के घर में पैदा हो जाऊंगा, किसी भक्त के घर में पैदा हो जाऊंगा, ऐसे समझते हैं। इसका तात्पर्य यही है, यही बंधन का कारण है। जब हम अपने आप को ये समझ जाते हैं कि मरने के बाद भी मैं कहीं जाना आने वाला नहीं, क्योंकि वो मायापति तो सर्वविद्यमान है और वही मेरे अंदर है। जब आपको अपने आत्मा को बंधा हुआ समझते हैं, मरने के बाद मैं कहीं चला जाऊंगा समझते हैं, इसका मतलब ये हो गया परमात्मा को अपने आत्मा में हम नहीं देखते। भगवान बाबा के कहने का तात्पर्य है, भगवान को अपने आप में देखो। भगवान को, स्वयं परमात्मा को, भगवान बाबा को अपने आप में देखना, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। सोहम ध्यान करो, सोहम सोहम सोहम, so the Paramatma, the Brahman, that's the Sai. Aham Sai. Sai is not different from me. Sai is not different from me. Sai cannot be different from me. Sai is myself. My soul is Sai. My soul is not me. My soul is Sai. My soul is Satya Sai. My soul is God. Soham ज्ञान करो, सोहम सोहम ज्ञान करो, हम सोमा सोहम विष्णु। I am Brahma, I am Vishnu, I am Shiva, I am the creator. हम जब बोलते हैं कि सो हम, I am the creator of the manuscript of my life. I am the creator of my destiny. I am the creator. I am everything. All what I create is me. भगवान ने ये कहा है, in which all manifestation appears. Whatever manifestation appeared in our eyes, whatever we see in this world, that everything is manifested by me. That is because of the avidya. अविद्या के कारण, माया के प्रभाव से, माया क्या है? माया भगवान की शक्ति है। अरे संसार में सब माया है, सब झूठा है, ऐसा बोलने से माया चला जाएगा क्या? नहीं। अरे सब माया है, सब छोड़ो, सब त्याग कर दो, ऐसे बोलने से ना माया जाने वाला है और ना ज्ञान आने वाला है। अगर इसमें ज्ञान आ जाता, जब हम किसी मरे हुए व्यक्ति को लेकर के उस शव को जलाने के लिए जब जाते हैं, तो हमारा ज्ञान तो आ जाना चाहिए था। हम सब बोलते हैं, अरे जीवन क्या है, 2 दिन का ये है, लेकिन कोई 50 आदमी को मरने में ले जाता है आदमी, लेकिन सुधरता नहीं है। सुधरता नहीं है, क्योंकि वो माया है समझता है, लेकिन मायापति को नहीं समझता। जब माया को और मायापति को हम अलग देखते हैं, समस्या वहीं पैदा होता है। सर्वम साईमयम, सर्वम विष्णुमयम, सर्वम शिवमयम। संसार तो साईमय है। भगवान ने इसीलिए पुट्टपर्ती में उन लोगों को नहीं रखा जो लोग ध्यान मार्ग में ज्यादा इच्छुक थे। उनको नर नारायण गुफा में भेज दिया, उनको ऋषिकेश भेज दिया, उनको अलग अलग गुफाओं में भेज दिया। और वो अपना बात नहीं बताते, वो सारी कहानी वही बोलते हमको, अरे भगवान ने मुझे भेजा, ये क्या, वो कहानी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एकाकार हो गए हैं, एकाकार हो गए हैं। तो यही है,
भगवान बाबा की असीम जो विद्या है वो बहुत ही है। तो भगवान बाबा का ये कहने का तात्पर्य है इस शब्द से कि हमारा जो आत्मा है ही परमात्मा है। जब आप अपने आप को परमात्मा समझते हैं, भगवान बाबा के अंश समझते हैं, तो स्वयं भी विराट स्वरूप में आ जाएंगे। फिर आपका मन, आपका बुद्धि, आपका शरीर ही भगवान के प्रेरणा से चलने वाला है, चलता है। लेकिन जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तब जब हम आपको मन समझते हैं, तो छोटे छोटे चीज़ों से हमारा जीवन को हम नष्ट कर देते हैं और हमको ये लगता है कि भगवान का केवल भजन ही सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है, उससे भी ऊपर उठने का मार्ग भगवान ने बताया है। ज्योति ध्यान रोज करना चाहिए। भगवान बाबा के जो ज्योति ध्यान है, वो ज्योति ध्यान एक प्रकार से उस परम ज्योति को प्राप्त करने के लिए बहुत सुगम मार्ग है। भगवान बाबा ने बहुत कम ध्यान बताए, लेकिन जो ध्यान बताया गया वो ब्रह्मा अनुभूति के लिए, परमात्मा सत्ता को अनुभव करने के लिए उन लोगों को निश्चित रूप पता गया। अब मुझे भी वो ज्ञान प्राप्त हुआ है थोड़ा सा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों के सामने भी कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बच्चा ही हूँ। लेकिन भगवान बाबा ने जो भी दिया है उसके लिए तो मुझे सब कुछ मिल गया। जब पुट्टपर्ती जाने से पहले मेरे पास कुछ नहीं था, पुट्टपर्ती आने के बाद भी कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ इतना आश्रम दिया, तो तुषार भाई ने बहुत सारे बात बताया। आश्रम है, स्कूल्स है, हमारे 50 देशों में हमारा सेंटर चलते हैं, हमारा स्टूडेंट्स कम से कम 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में हैं। लेकिन ये मेरा थोड़ी है, ये कोई मेरा थोड़ी है। भगवान ने जिंदा किया है, प्रेरणा दिया है, उनके प्रेरणा से वही आते हैं यहाँ पर और सीखते हैं। इसीलिए सब बाबा की प्रेरणा। भगवान का भक्त केवल जो साईं राम करते हैं वो केवल बाबा का भक्त नहीं है। बाबा का भक्त जो साईं राम नहीं भी बोलते वो भी बाबा का भक्त हैं, और वो भी अनन्य भक्त भी हो सकते हैं। श्री सत्य साईं बाबा के यही ज्ञान रूपक जो विद्या है, ज्ञान विद्या है, जो आत्म साक्षात्कार की जो विद्या है, वो अपने उस परम सत्ता में रमण करते हुए आत्म साक्षात्कार एनलाइटमेंट को प्राप्त करते हैं। भगवान बाबा ने दूसरा चीज कहा, बट व्हाट यू आर इज एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस। भगवान ने कहा आप तो आपका जो आत्मा है, जो वही परमात्मा है और वही मैं हूं। भगवान ने कहा सोहम ध्यान करो, सोहम का ध्यान करो, सोहम का भजन करो, सोहम का करो, और सोहम वही ब्रह्मा है। मतलब मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं। भगवान बाबा ने ही बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अभी भगवान ने क्या कहते हैं, यू आर द एग्जिस्टेंस। उसका अर्थ क्या है? हाउ कैन आई से आई एम द एग्जिस्टेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस? Existence means what exists. Not existence means what do not exist. Superficial existence means what seems to be exist but do not exist. जो है उसको काल नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। तो भगवान कहने का तात्पर्य जो एग्जिस्टेंस है वो सत्य है, और वो सत्य क्या है? वो सत्य है नॉलेज, ज्ञानम। वो सत्य क्या है? वो सत्य ज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ ये है मैं ये जानता हूं, मैंने यही पढ़ा हूं, मैं वेद का सारा मंत्र मुझे याद है, और मैं सारे मेडिकल साइंस का सारा चीज पढ़ा हुआ है, और ये मैं जानता हूं, वो मैं जानता हूं। ये ज्ञान है क्या? नहीं 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 नहीं, ये ज्ञान नहीं है। हाँ, ये ज्ञान को अपरा ज्ञान कहते हैं, अपरा विद्या कहते हैं।
लेकिन यही अपराविद्या इवन वेद को कंठस्थ कर देने से भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। वेद का कंठस्थ कर देने से भी नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा उसका बोध करना है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। भगवान ने कहा है वो जो सत्य है, जो एग्जिस्टेंस है, वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप ये नहीं कि मैं फोन को जानता हूं तो फोन वही ज्ञान है, नहीं। जो मन के द्वारा, जो इंद्रियों के द्वारा, जो शरीर और बुद्धि के द्वारा जो जाना जाता है वो ज्ञान नहीं है। आप आंख में किताब पढ़ते हैं, आंख में देखते हैं चित्रों को, बोलते हैं कि, और आंख में देखते हैं कि रिवर भी बह रही है, आप देख रहे हैं विष्णु बोल रहा है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र जो वीडियो जैसे लग रहा है कि आप सामने, आप घर में हैं तो घर परिवार के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी आप नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ओनली इमेज। जैसे आप दर्पण देखते हैं ऐसे ही संसार का इमेज आपके आंखों में जब आता है तब आपको दिखाई देने की भान होता है। जैसे एक पिक्चर होता है, भगवान के पिक्चर देखिए या कुछ भी पिक्चर देखिए तो वो सिंपल पिक्चर है। जैसे ही 2D पिक्चर देखेंगे तो 2 पिक्चर दिखाई देगा, 3D पिक्चर देखेंगे तो तीन साइड से दिखाई देगा, 4D पिक्चर देखेंगे तो 4 साइड से देखेगा। ऐसे ही जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं वो भी एक पिक्चर ही है। और पिक्चर क्या है? जैसे मेरा पिक्चर आपके आंखों में दिखाई दे रहा है उल्टा। आप जब दर्पण के पास जाते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, हंसते हैं, खुशी होते हैं, वाह मैं तो बहुत सुंदर हूं, तो क्या आप गले लगा देते हैं उस चित्र को? नहीं ना। और ये चित्र भी आपके साथ अटैच भी नहीं रहता है ना। जब आप दर्पण को बहुत सज धज के जाएंगे दर्पण के सामने, दर्पण ये नहीं बोलता बेटा तुम आज बहुत सुंदर हो, मत जाओ मेरे से। लेकिन क्या है, यही दर्पण यहां फिट है, यही दर्पण यहां फिट है, लेकिन ये दर्पण में जब पड़ता है हम समझते हैं कि नो ये आप तो मेरे हो, ये मेरा है, वो मेरा है। क्या दर्पण को देख करके जो व्यक्ति सोचता है कि यही मैं हूं, यही से ही अज्ञान हमारे जीवन में पड़ा हुआ है, और वो अज्ञान अंधकार में पड़ते हुए संसार के तूतू में लगे हुए हैं। जब तक ये संसार के तूतू में हमारे जीवन में नहीं जाएगा तब तक हम अपने आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभी हमको यही चाहिए, भगवान बाबा के दिव्य संदेशों को बहुत ध्यान से देखना है और ध्यान के साथ हमको आगे बढ़ना है। जैसे दर्पण में चित्र देखते हैं आप और निर्लिप्त रह जाते हैं, और उसे दर्पण में कोई भी आए, चाहे आप गए दर्पण देखा, आपके पत्नी गए दर्पण देखा, बच्चे गए देखा, कोई आपके मित्र आए, शत्रु आए, पशु आए, पक्षी आए, दर्पण के सामने कोई भी आए, दर्पण यही नहीं कहता है आप ठहरो, तुम अच्छे हो, तुम बुरा हो, नहीं। यही है निर्लिप्त अवस्था। जिन जिन लोगों के पास, भक्तों के पास ये निर्लिप्त अवस्था ये जो नॉन अटैचमेंट की जो अवस्था आ जाता है, भगवान उनको उसी हिसाब से दिशा निर्देश करते हैं। संसार के प्रति जिसका माया ज्यादा है, मोह ज्यादा है, उसको भगवान ने बोलते हैं कि तुम सेवा में व्यस्त रहो, भजन में व्यस्त रहो। सेवा और भजन करते 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 करते
तुम वहां पहुंचोगे जहां मैं चाहता हूं, जिज्ञासा। भजन करते करते कम से कम ये तो विचार आ जाए कि मैं क्यों कर रहा हूं, कब तक करना है भजन। यही भगवान कहने का तात्पर्य है कि भजन करते 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 जीवन भजनमय हो जाए। जीवन जब भजनमय हो जाता है तब जीवन में एक चमत्कार पैदा होता है। चमत्कार। तो भगवान के कहने का तात्पर्य जो नॉलेज है वो नॉलेज है नॉलेज ऑफ द बीइंग, द एग्जिस्टेंस। जो मन बुद्धि से जाना जाता है वो ज्ञान नहीं, लेकिन स्वयं में जो ज्ञान हो जाता है बिना मन के द्वारा, बिना इंद्रियों के द्वारा, बताइए कौन सा ज्ञान हो सकता है? कोई ऐसा ज्ञान है जो बिना इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए, कान, मुंह, नाक, आंख, चर्म, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, मुंह, जिह्वा, इसके बिना प्रयोग से और मन के भी बिना प्रयोग से, मन बुद्धि के भी बिना प्रयोग से कौन सा ज्ञान हो जाता है? वही ज्ञान ही ज्ञान है, वही स्पिरिचुअलिटी है, वही भगवान सत्य साईं बाबा हैं, वही भगवान के स्वरूप है। भगवान का विराट स्वरूप को जानने के लिए हमको उसी पर पहुंचना पड़ेगा। भगवान ने कहा सत्यम ज्ञानम, द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा। जो आत्मज्ञान को, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, बोध नहीं हुआ है, उस मूढ़ ही है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुंकरुंग कर्ण। वो जो गोविंद है वो गोविंद यही है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वो साई है, वो सब कुछ है। आत्मज्ञान ही सब कुछ है। और वो आत्मज्ञान कैसा है? सत्यम ज्ञानम, उसके बाद अनंतम, इटर्नल। व्हाट इज इटर्नल? इटर्नल इज that non-ending reality, non-ending, not changing existence, beyond speech, beyond thoughts, beyond actions. Eternal वो परम चैतन्य है, सार्वभौम है, सर्वशक्तिमान है। जब भगवान बाबा के इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारेंगे और हम स्वयं ब्रह्ममय हो जाएंगे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वो अनंत है। उस अनंत ब्रह्म स्वरूप का जब हम रियलाइज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट। और जब वहां हो जाएंगे और हमारे और बाबा के बीच में कोई भेद नहीं रहेगा। बाबा वही चाहते हैं, सोहम करते रहो, बस करते रहो, करते रहो। और जब यही चलेगा तो हमारा भजन इटर्नल हो जाएगा। बिना भजन, मुंह में बोलते बोलते भजन स्वयं सिद्ध हो जाता है। जब ऐसे सच्चा भजन, वो जो मौन है, वो मौन में उतर जाएंगे। जब परम मौन की अवस्था हमको प्राप्त हो जाएगा, उसी को ही समाधि कहते हैं, उसको ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। वो परम चेतना का मार्ग है और ये हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन इच्छा ही नहीं है तो कैसे प्राप्त होगा? इच्छा होना चाहिए। भगवान ने इसीलिए इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और कार्य शक्ति के बारे में बहुत प्रकाश डाला है।
इच्छा शक्ति भगवान ने जागृत सेवा की भावनाओं से किया है। जो सेवा हमारे सेवा दल पूरे विश्व में सेवा करते हैं, वो जो सेवा से इच्छा शक्ति का जागरण होता है, मुझे कुछ करना है। जब मैं छोटा बच्चा था, जब वहां से पुट्टपर्थी से आया पहली बार आफ्टर ऑपरेशन, मैंने हमारे गांव में जाकर के साफ सफाई वो सब कर रहे थे, हम लोग भजन कर रहे थे, हजारों लोग जुड़े हमसे। और लोग पूछते हैं अरे साईं बाबा आ गए, मुझे बोलते साईं बाबा आ गए। लोग जाते नहीं कौन है साईं बाबा, लेकिन बोले साईं बाबा करता है, मैं सो साईं राम करता हूं, वो साईं राम बाबा आ गया, ऐसे बोलते थे। तो यही इच्छा शक्ति जब जागृत होता है ना, तब व्यक्ति स्थिर पूरा समाज की सेवा में लग जाता है। उसके बाद उस ज्ञान शक्ति, उसके बाद इच्छा शक्ति होना, फिर ज्ञान शक्ति, जानना समझना, अपना विवेक बुद्धि का प्रयोग करना, उसके बाद क्रिया शक्ति, फिर कर्म में उतर जाना। कि सेवा ऐसे ही नहीं होता, सेवा के लिए सोचना पड़ता है, विल पावर चाहिए, समझ चाहिए। समझ के बिना कोई भी सेवा हो वो सेवा नहीं है। बिना समझ में सेवा किया गया चीजें फल नहीं देता। सेवा अहंकार को पैदा करता है। जिस व्यक्ति बिना समझ के साथ सेवा करता है, वो व्यक्ति बंधन में ही पड़ जाता है, बंधन में पड़ जाता है। अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। जब हम ये बोलते हैं कि यही मैंने किया, मैंने यही किया, मैंने यही किया, तो होगा क्या? जब यही बोलते हैं तब तो अहंकार याद होता है। फिर हम एक दूसरे को जोड़ते हैं, मतलब एक दूसरे वेल्स हम क्रिएट करते हैं, अज्ञान क्रिएट करते हैं। जब व्यक्ति में के अंदर अहंकार पैदा होता है, वो व्यक्ति फिर आगे नहीं बढ़ सकता। उसके सेवा सच्ची सेवा नहीं है। लेकिन जो भगवान बाबा का कार्य को समर्पित करते हुए सेवा करते हैं, बिना अहंकार भाव से, बिना ईगो से, डेफिनेटली लॉर्ड रिसीव दैट seva, and that seva becomes a prayer, and that prayer become a puja. That puja goes directly to the feet of Sri Sathya Sai. इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि हमको भगवान के वो सच्चे भक्त बनने के लिए हमको ज्ञानी भक्त तक जाना पड़ेगा, ज्ञानी भक्त तक जाना पड़ेगा। और ऐसे ही भगवान सबको प्रेरणा दे रहे हैं, सबके अंदर वो जागृत हो रहा है, और यही बहुत आवश्यक है। बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय का पता चलता नहीं कि कैसे चला जाता है। और मैं आप लोगों का छोटा बेटा हूँ, भाई हूँ, या कैसे भी कहें। आपने मुझे आज बैठा करके, एक्चुअली ये सब आप ही बोल रहे हैं मेरे मुख से, भगवान बाबा के प्रेरणा से बोल रहा हूँ। मेरा कुछ उसमें ज़्यादा वो नहीं है, ये सब आपका ही आशीर्वाद का फल है। और मैंने बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान बाबा के शरणों में मुझे आने के लिए मौका मिला, और आप सभी भक्तों के सानिध्य में रहने के लिए, मिलने के लिए, कुछ बोलने के लिए सुयोग मिला। इससे बड़ी और क्या हो सकता है? तो जब जब भगवान की चर्चा, भगवान की भक्ति, भगवान की भजन करने में मौका मिलता है, तो ये प्रभु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। धैर्य के साथ आपने सभी ने सुना। तो मैं ये आग्रह करता हूँ कि जब भी आप ये ऋषिकेश लक्ष्मण झूला की तरफ आएँ, कृपया निश्चित रूप से समाधि योगाश्रम में, हमारा वर्ल्ड पीस योगा स्कूल में निश्चित रूप से आएँ।
और कभी कभी यहाँ भी भजन करें, मैं यही आशा करता हूँ। ओम श्री साई राम।